नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का एक बार फिर अभिनंदन और स्वागत करता हूं। क्लेदक कफ के बारे में जानेंगे। इससे पहले ये जानना जरूरी है क्लेदक कफ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चाहे बात करें गट हेल्थ की, गैस्ट्राइटिस की, अल्ट्रासाउंड में सबसे ज़्यादा कॉमन अगर कुछ आता है तो वो गैस्ट्राइटिस और एंडोस्कोपी की एक मूल बेस बीमारी है कि हर एंडोस्कोपी में जब आपकी गैस्ट्रोस्कोपी होती है, आपको कैमरे से नली से देखा जाता है, आपके पेट के सबसे पहली चीज़ जो मिलती है वो गैस्ट्राइटिस मिलती है, ज़्यादातर हर दूसरे मरीज में। इसके साथ जब वो बढ़ जाती है तो पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं पेट में, जिसे स्टोमक अल्सर कहते हैं, और आपको ये बताया जाता है कि आपके पेट में जख्म है। गैस्ट्राइटिस हो, पेप्टिक अल्सर हो, या उससे भी भयंकर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, RUT जब पॉजिटिव आ जाता है तो स्ट्रेस लेवल इतना हाई हो जाता है क्योंकि आपको एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ता है जो आपको नित्य प्रतिदिन प्रति क्षण आपको परेशान करती है, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो। ऐसे में क्लेदक कफ की भूमिका बिल्कुल सुनिश्चित की जानी चाहिए। क्लेदक कफ किस तरह आयुर्वेद के कंसेप्ट द्वारा इन बीमारियों को खत्म करने की क्षमता रखता है, क्या हमारे शरीर में उसका इंपॉर्टेंस है, इन्हीं सब विषयों पर, इन्हीं सब सब्जेक्ट पर आज आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल और हेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ फोकस करते हुए चर्चा करेंगे। जिन लोगों को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है, गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर है, एसिडिक नेचर है और रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस है, यानी कि उनको तेजाब ऊपर की तरफ आता है पेट की तरफ से और आहार नली जो इसोफेगस है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में सभी जगह क्लेदक कफ की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या होता है क्लेदक, क्यों इसे मैं एसिडिक प्रूफ जैकेट ऑफ द स्टोमक कह रहा हूं। ध्यान दीजिए, इट इज द एसिडिक प्रूफ जैकेट फॉर स्टोमक। और हमारी गट हेल्थ के लिए अगर कोई सबसे पहला दरबार है तो वो क्लेदक कफ है। मित्रों, कफ हमारा शारीरिक दोष है, वात पित्त कफ, जिस प्रकार आइए चर्चा शुरू करते हैं उस पर। 3 प्रकार के दोष होते हैं और कफ दोष हमारे शरीर में बहुत अच्छी भूमिका अदा करता है। इसके साथ साथ कफ के 5 प्रकार होते हैं: तर्पक कफ, बोधक कफ, अवलंबक कफ, श्लेष्मक कफ और लास्ट क्लेदक कफ। क्लेदक कफ का स्थान हमारे पेट का कहा गया है। पेट का ऊर्ध्व भाग, ऊपर की ओर का भाग यानी कि अमाशय है, जिसमें सबसे पहले आहार नाली से या इसोफेगस से पास आउट होकर खाना जाता है और सबसे बड़ा डाइजेशन अगर प्रारंभ होता है तो वो स्टोमक में होता है। आइए क्लेदक कफ को समझते हैं। वो तो लोग जरूर देखें जिनको गैस्ट्राइटिस है। अमूमन जब भी पेट की समस्या होती है एंडोस्कोपी प्रेस्क्राइब की जाती है, सजेस्ट की जाती है, और जब भी आप एंडोस्कोपी कराने जाते हैं तो एक बीमारी जरूर लिखी हुई आती है रिपोर्ट में, गैस्ट्राइटिस। जब बढ़ जाती है तो वही अल्सर पैदा कर देती है, पेप्टिक अल्सर, और जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है बैक्टीरिया एच पाइलोरी का तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन और RUT आपका पॉजिटिव आ जाता है। आपका परिवार पूरा टेंशन में और स्ट्रेस में, एंजाइटी में आ जाता है। अब क्लेदक कफ क्या है? कफ का एक ऐसा भेद है जो कफ के समान गुण रखता है और जो अमाशय के अंदर रहता है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जो भी हम हार्ड चीजें खा रहे हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, वो सूखा अगर रहता है और हार्ड अगर रहता है तो वो डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन नहीं होगा तो गट हेल्थ नहीं होगी, इंडाइजेशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी और आपको अन्य समस्याएं जो गट की होती है, हाथों की होती है, पेट की होती है, वो होने लगेगी। इसके साथ साथ आप ये मान के चलिए कि इसके साथ आपको वो गीला करता है, जो आपने कठोर अन्न खाया है उसको गीला करता है और गीला करके मॉइस्चर देकर उसको मुलायम कर देता है। जो भी मुलायम चीज होगी उसका डाइजेशन बेहतर होगा, तो पहली बार डाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे? अन्न को, जो आपने कठोर अन्न खाया है, जो आपने सूखा अन्न खाया है किसी भी प्रकार का, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, ड्राई चीजें हो, ड्राई फ्रूट्स हो, वट एवर यू आर टेकिंग, इफ इट इज हार्ड एंड ड्राई, तो उसको मॉइस्चर करता है और वो सॉफ्ट बनाता है ताकि उस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज या एसिडिक एक्टिविटीज जो स्टोमक के अंदर होती है खाने के डाइजेशन के दौरान वो ज़्यादा हो। दूसरी बात, ये एक म्यूकोजल लाइन जो इस अंदर, मैंने एच पाइलोरी की जो मेरे लोग वीडियो देख चुके हैं वो ज़्यादा परिचित है। हमारे अंदर की जो त्वचा होती है वो म्यूकोसा कहलाती है और उससे धीरे 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 म्यूकस सिक्रीट होता है, यानी चिकनाहट वाला गोंद जैसा तरल पदार्थ, वही क्लेदक कफ है। तो जितना क्लेदक कफ ज्यादा होगा आपकी जो अंडरलाइनिंग है
वो एसिड से, क्योंकि स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है, पाचक पित्त सिक्रीट होता है, वही पाचक पित्त पाचन करता है, डाइजेशन करता है। अगर वो डायरेक्ट टच में आ जाएगा तो वहां पे अल्सर हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है। ऐसी अवस्था में उसको एक एसिडिक जैकेट के तौर पर, एक कवरिंग के तौर पर म्यूकोसा को कवर करके रखता है क्लेदक कफ, ताकि एसिड जो है वो खाने पे तो काम करे लेकिन म्यूकोसा पर काम ना करे और वहां पर अल्सर नहीं होता, गैस्ट्राइटिस नहीं होता। अगर ये लेयर कम हो जाती है, क्लेदक कफ किसी वजह से कम हो जाता है, तो आपको गैस्ट्राइटिस भी होगा, पेप्टिक अल्सर भी होगा और अंदर छाले पड़ जाएंगे और हो सकता है आपको ब्लड भी आने लगे मुंह के रास्ते। इसके साथ तीसरा होता है, ये चूंकि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, इसकी तरल प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, तो हमारे शरीर में आगे की तरफ अन्न को सरकाने में हेल्प करता है। यानी कि स्टमक से खाना चिकना होगा तो आंतों की तरफ, अंदर गुदा मार्ग की तरफ मूवमेंट इजीली होगा। हार्ड होगा, सूखा होगा तो वो आंतों में फंसा रहेगा। ऐसी कंडीशन में ये कब्ज को भी दूर करता है। यानी कि हमें अगर हार्ड कॉन्स्टिपेशन रहता है और हमारा क्लेदक कफ सही काम कर रहा है तो हमारा जो अन्न है, डाइजेशन पहला अच्छा हुआ और उस अन्न को गीला करके वो मूवमेंट, बॉवेल मूवमेंट जो है अन्न का, जो अन्न का मूवमेंट है हमारी आंत में, वो स्मूथ करता है। होता क्या है, लैट्रिन जो सोच मल है आपका चिकना आता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। और अगर कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा तो हजारों बीमारी भी नहीं होंगी जिनको आप जानते हैं, जैसे पाइल्स हुआ, फिशर हुआ, अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, कोलाइटिस हुआ, टॉक्सिन मटेरियल इकट्ठे हो जाएंगे तो आम बात हुआ, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ। देयर आर लॉट ऑफ डिसीज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसे में 3 प्रमुख कार्य तो क्लेदक कफ के याद रखिए। एक नंबर 1 डाइजेशन, प्रोटेक्ट द इनर लाइन ऑफ स्टमक एंड अवॉइड गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर फॉर्मेशन, एंड वन एंड लास्ट इट इज रिलीव द कॉन्स्टिपेशन, आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। चौथा, चारों तरफ का जो कफ है, जो 4 दूसरे प्रकार के कफ है जिसमें मैंने बताया, तर्पक कफ, बोधक कफ, अवलंबक कफ, श्लेष्मक कफ, इन सबको पोषण भी यही देता है। हमारे शरीर में अत्याग्नि होता है, भूख ज्यादा लगती है तो उसको भी कंट्रोल करके रखता है। ये क्लेदक कफ का मैंने बताया। तो क्लेदक कफ ज्यादा कैसे हो जाता है, जब इसकी तासीर जो होती है वो शीत होती है, गुरु होती है, स्निग्ध होती है, यानी कि ठंडा होगा और चिकना होगा और भारी होगा। तो जब भी आप ऐसे पदार्थ खाएंगे, जैसे ठंडा खाना खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, ठंडा पानी पी लिया और ठंडी हवा में रह रहे हैं, ठंडा विचरण कर रहे हैं, ठंडी जगह शयन कर रहे हैं, जो भी ठंडी चीज़ें हैं, भारी चीज़ें खा रहे हैं तो क्लेदक कफ आपका बढ़ जाएगा। गुरु चीज़ें यानी कि स्निग्ध चीज़ें, ज़्यादा चिकनाई वाले तेलीय पदार्थ खा रहे हैं तो आपका जो है क्लेदक कफ बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है सो ही रहे हैं तो आपका कफ बढ़ जाएगा, क्लेदक कफ बढ़ जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी 0 है तो आपका क्लेदक कफ बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्लेदक कफ जब बढ़ जाता है तो वो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे स्टोमक क्रैम्प्स, हमारे यहाँ पर भारी भारी महसूस होने लगेगा, वह पेट में जो है मरोड़ की तरह होने लगेगी। और चूंकि यहाँ पे क्लेदक कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो नोजिया यानी कि हमको उल्टी जैसा मन करेगा, तंद्रा, हर समय भारी भारी सर रहेगा, भारी भारी सिर रहेगा, भारी भारी क्या कहते हैं पेट रहेगा, और इसके साथ साथ तंद्रा यानी नींद वाली स्थिति, नींद आएगी भी नहीं, आलस, लेजीनेस रहेगी तो भी। और जीभ आपकी वाइट कोटेड हो जाएगी। अगर आपकी जीभ बिल्कुल सफ़ेद है और उस पर मल की तरह चिपका हुआ है तो समझ लीजिए आपका क्लेदक कफ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी मात्रा में क्लेदक कफ को कम करना भी ज़रूरी है। और क्लेदक कफ जितना ज़्यादा होगा आम का प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। पाचक पित्त को न्यूट्रलाइज कर देगा सारा का सारा। तो सारा जो पाचक पित्त है, जो पाचन करना चाहिए था जिसको, वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा क्लेदक कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा होने के कारण। और दूसरा, क्लेदक कफ कम हो जाए तो भी दिक्कत है। कम होने के में तो सीधी सीधी बीमारियां होती है, गैस्ट्राइटिक, पेप्टिक अल्सर, एच पाइलोरी का इन्फेक्शन, इसके साथ रिफ्लक्स, इजोफेजाइटिस बहुत कॉमन है। और जैसे ही आपको कफ और कम होगा तो आपकी पित्तज व्याधियां बढ़ जाएंगी, स्किन का डिसऑर्डर बढ़ जाएंगे और नाक से खून आना शुरू हो सकता है, गुदामार्ग से खून आना शुरू हो सकता है, पाइल्स हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी ये भी समस्याएं आ सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा तो उससे तो हजारों बीमारियां हैं। क्लेदक कफ जब ज़्यादा होगा तो आम बनने लगता है, टॉक्सिन मटेरियल कलेक्ट होने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव नहीं होगा जब ज़्यादा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। और ऐसे में संतर्पण जानी व्याधियाँ, जो कफज व्याधियाँ हैं, जैसे डायबिटीज हुआ, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना हुआ, ये भी होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि चारों कफ भी इसी कफ पर डिपेंड है।
तो ऐसी अवस्था में क्लेदक कफ को जानिए। एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो और क्लेदक कफ की चर्चा ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा कोरिलेट है क्लेदक कफ। क्लेदक कफ कम ज़्यादा है, संतुलित करिए इसको। ज़्यादातर खाने में अदरक ले सकते हैं, लहसुन ले सकते हैं, और कुष्मांड यानी सफ़ेद पेठा ले सकते हैं, एलोवेरा ले सकते हैं, मुलेठी ले सकते हैं, बेल ले सकते हैं। ये मैंने जो औषधि आयुर्वेदिक औषधियाँ बताई हैं, किसी न किसी रूप में आप लीजिए तो आपका क्लेदक कफ जो है वो संतुलित रहेगा। खाना गर्म खाइए, गर्म पानी पीजिए, खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पिएंगे तो निश्चित रूप से क्लेदक कफ कंट्रोल रहेगा। आपको जो वो तंद्रा वाली स्थिति है, इंडाइजेशन वाली स्थिति है, पेट भारी है, गट हेल्थ अच्छी नहीं है, वो सब कंडीशंस नहीं होंगी अगर क्लेदक कफ लेवल में होगा। गैस्ट्राइटिक पेप्टिक अल्सर, एच पाइलोरी तो भूल ही जाइए बिल्कुल, अगर क्लेदक कफ कंट्रोल में है। इट इज द एसिडिक प्रूफ जैकेट ऑफ द स्टमक और गट। तो अगर आपको इतना क्लेदक कफ से लाभ है तो क्लेदक कफ पर फोकस कीजिए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाइए और इसके साथ थोड़ा थोड़ा अन्न खाइए, ज़्यादा ना खाइए। ओवर ईटिंग क्लेदक कफ को बढ़ाती है, जितना ज़्यादा खाएंगे, और जितना उतना ही खाइए जो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी उसके समतुल्य कर लीजिए अपनी, तो क्लेदक कफ मेंटेन रहेगा। मैं एक बार फिर आयुर्वेदिक हर्ब्स बता रहा हूँ जो आयुर्वेदिक लाइफ स्टाइल और हेल्दी लाइफ स्टाइल आयुर्वेद वेलनेस सेंटर के तौर पर जो एडवाइजरी जारी की जाती है उनको मैं बता रहा हूँ। जैसे अदरक हुआ, लहसुन हुआ, कुष्मांड हुआ, मुलेठी हुआ, कुष्मांड सफ़ेद पेठे को कहते हैं, एलोवेरा का जेल हुआ, और बेल बहुत ज़्यादा क्लेदक कफ को मेंटेन करके रखती है, संतुलित करके रखती है, और क्लेदक कफ की मात्रा ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच जाएंगे। तो आज की वीडियो क्लेदक कफ पर थी। निश्चित रूप से जुड़े रहिए। पानी गरम गरम थोड़ा थोड़ा खाने के मध्य पीजिए, ना ज़्यादा पीजिए, ना खाना खाने से पहले ज़्यादा पीजिए, ना खाना खाने के बाद ज़्यादा पीजिए, और फुल पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी सिप करके पीना चाहिए। जुड़े रहिए। वैद्य साकेत कुमार। किस तरह आप फोकस कर सकते हैं, तो जिन लोगों को एच पाइलोरी, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस या छाती में जलन है तो इस तरह वो क्लेदक कफ, जिनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो भी ध्यान दें, जिनको लीवर डिसीज है वो भी ध्यान दें, जिनको हाइपरटेंशन है वो भी ध्यान दें, और जिनको डायबिटीज है वो भी ध्यान दें। फैटी लीवर वालों के लिए तो विशेषकर कहूँगा क्लेदक कफ पर फोकस करना उनकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। आइए जुड़ते हैं एक नई मुहिम के साथ, नए विषय के साथ। मैं वैद्य साकेत कुमार आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगती है शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलता है और मैं नए विषय के साथ आपके समक्ष आता हूँ। धन्यवाद।